जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला है ना, वो जलील ही होया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस की भारत से मुंतकिली का मुतालबा करेगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने का कहेगा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद इंडिया और बांग्लादेश में सियासी कशीदगी बढ़ गई। सुहेल इमरान। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। भैया मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से क्या निकाल दिया? बांग्लादेश वाले तो खिसियानी बिल्ली बन गए। खंबा नोचे ही जा रहे हैं, नोचे ही जा रहे हैं, नोचे ही जा रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। आप सोचो एक मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद बांग्लादेश वाले कैसे बिलबिला गए। अरे हमने आपको अपनी लीग से बाहर निकाला था, तो आप भी ये बोल दो कि हम भी इंडिया वालों को अपनी लीग में नहीं खिलाएंगे। लेकिन एक मिनट, हमारे वाले तो वहां खेलते भी नहीं है यार। जब नाम ही बीपीएल है तो कितनी गरीब लीग होगी सोचो। वहां उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि इनके जो मैचेस है वो इंडिया में 3 कलकत्ता में और 1 इनको महाराष्ट्र मुंबई जाना है। कह दिया भाई, ना हम कलकत्ता जाएंगे ना हम मुंबई जाएंगे, आईसीसी को बता दिया। नहीं बिल्कुल। आज हम दोपहर से डिस्कशन कर रहे थे बांग्लादेश के स्टैंड पर, जो वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया नहीं जाना। लेकिन सवाल ये है कादिर, आपसे शुरू करूंगी कि जितनी वर्थ पाकिस्तान रखता है और जिस तरह का चेयरमैन हमारा है, क्या बांग्लादेश में इतना दम है कि अपनी बात मनवा लेंगे? क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे फिर? नहीं, वर्ल्ड कप से क्यों बाहर होना है। आईसीसी इस बारे में गौर कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे उनके मैचेस। और देखिए, जो क्रिकेट बोर्ड वर्थ ना होने की या होने की बात नहीं है, इसमें उनकी चुके हैं। विक्रांत, अब गेंद जो है आईसीसी के पाले में है, लेकिन अब पूरे इन सब दायरे में हम देख रहे हैं क्रिकेट मैच और ये खेल भी आ गया। आना था अर्पिता, जिस तरह से कल इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया, तो वो बांग्लादेश की सरकार के साथ इंडिया के वो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। और उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आईसीसी की मजबूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर रेवेन्यू टिका होता है, ये बांग्लादेश है। दिक्कत वहां पर क्या है, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा 1 महीने का वक्त है अर्पिता, ये कोई गली मोहल्ले की यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि चलो यार एक काम करते हैं, अगले संडे खेल लेंगे, इस संडे तो वहां पर किसी और का मैच है। मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे, आईसीसी ड्यू डिलीजेंस करेगा। आईसीसी कहेगा ठीक है, आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट है, हम एक रेकी के लिए टीम भेज देते हैं, उसमें आप हो सकता है बांग्लादेश की मैनेजमेंट के लोग भी डाल दें। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब फिर बांग्लादेश के पाले में गेंद आ जाएगी। मतलब मैं अभी भी कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी के पाले में, आईसीसी के पाले में नहीं है। सारा का सारा खेल अभी भी बांग्लादेश के पाले में रहेगा। 1 महीने का वक्त है, अब पता नहीं इस 1 महीने में क्या होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, अब उनकी सरकार और भारतीय सरकार के अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद ये मसला सुलझा लिया जाता। बट अब उनकी गवर्नमेंट भी अगर पूरा कहते हैं ना कि लड़ना चाहती है और पंगा लेना ही चाहती है, सो इस लड़ाई में हार बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की होगी। गवर्नमेंट इशू है। आईसीसी ये कहता है कि आपकी गवर्नमेंट अगर आपको कहती है, डायरेक्शन जो देती है, तो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी और आईसीसी उस पर एग्री भी करता है उस चीज़ पे। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाना चाहती तो आईसीसी दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसीजन है। आपके प्लेयर्स की सिक्योरिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इसी वजह से जो मुस्तफिजुर रहमान वाला वाकया हुआ, उसके बाद जो बांग्लादेशी हुकूमत है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई हमें कोई प्लेयर उधर नहीं जाएगा और वहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इनसिक्योर हैं और उनके सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और वहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे मसाइल हैं। देखें, पाकिस्तान इस चीज़ की काफ़ी हद तक निशानदेही कर चुका है। पाकिस्तान ने अपनी टीम 2023 में भी भेजी वर्ल्ड कप में, बट ऐसे नहीं होता कि आप अपने आप को सुपीरियर समझें हर क्रिकेट बोर्ड से, हर एक मुल्क से, कि आप उनके प्लेयर्स को जो है वो नीचा दिखाना शुरू कर दें, आप उनके मुल्क को नीचा दिखाना शुरू कर दें। मतलब जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था तो ये गेम पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, आना है नहीं आना। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको काफ़ी हद तक जो ऑप्शंस दी थी उनमें वो ये भी था इन आउट का कि लाहौर आए फिर चले जाएं आप फ्लाई करके, फ्लाई इन फ्लाई आउट। लेकिन वो बज़िद होते हैं और वो सियासत जो है वो शामिल करते हैं खेलों के अंदर। तो ये सब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या सही में इसमें इतना दम है कि ये आईसीसी और बीसीसीआई से अपनी बात मनवा लेगा? क्योंकि आपको पता होगा कि आईपीएल से जब से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला है
तब से लेकर बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड लगातार भारत पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत ने साजिश के तहत मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला है और हम T20 वर्ल्ड कप खेलने अब भारत नहीं आने वाले। अब देखिए आईसीसी ने कोई जवाब इसका भी दिया नहीं है, ना ही बीसीसीआई ने कोई जवाब दिया है। इसने दोबारा फिर एक ट्वीट किया, मतलब इनका जो क्रिकेट बोर्ड है, इनके जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, उसने दोबारा फिर ट्वीट करा कि भारत शायद कोई जवाब दे, लेकिन भारत भी कोई जवाब नहीं दे रहा और आईसीसी भी इनके ट्वीट का कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि इनकी कोई अहमियत तो है नहीं जो इनके जवाब दिए जाएं। फिर इन्होंने कहा कि हम भारत नहीं खेलने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप। अब भी भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहले से ये तय हो चुका है कि बांग्लादेश के मैच कोलकाता और एक मुंबई में है, इनको खेलने पड़ेंगे। अगर ये नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि भारत पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे भारत और बांग्लादेश के मैच से कोई इतना रेवेन्यू बनता भी नहीं है। बांग्लादेश छोटी मोटी टीम है, तो इसके साथ जिस टीम के भी मैच हैं उसके साथ कुछ खास रेवेन्यू बनता भी नहीं है, लोग आते भी नहीं है मैच देखने के लिए। तो इसलिए आईसीसी बीसीसीआई को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बांग्लादेश खेले या ना खेले। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आज जो है उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो मैचेस, लेकिन इसमें आपको बता दूं कि बिल्कुल ही ऐसे रिफ्यूज नहीं कर दिया कि हम जाना ही नहीं। हमने इन्होंने अभी रिक्वेस्ट किया आईसीसी से कि हमारे जो मैचेस हैं उसको इंडिया से शिफ्ट किया जाए और श्रीलंका में जो हमारे मैचेस हैं उनको मूव किया जाए। हमें वहां पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमारी जो सेफ्टी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लिहाजा हमें जो वहां से शिफ्ट किया जाए। अब आईसीसी जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेगा। आईसीसी के लिए आपको पता है कि पहली सरदर्दी बनी रहती है कि पाकिस्तान नहीं जाता या इंडिया नहीं जाता तो आईसीसी को मुश्किल होती है। आईसीसी कहता है यार दोनों आओ जाओ, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मुझे मिले। लेकिन अब आईसीसी को अगर ये आगे चलकर इस तरह के मामला हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेशंस है वो करनी पड़ेंगी। बहुत कम टाइम रह गया, 1 महीने का टाइम है। लेकिन मुझे लगता है दाऊद साहब ये मामला जो है सेटल कोलकाता तक हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता में जो है वो इनके 3 मैच ऑलरेडी खेले जाने हैं और ऑलरेडी जो बंगाली कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है, वो बांग्लादेश के साथ लगता भी है। तो जो चौथा मैच इनका मुंबई में है, मुझे लगता है कि उसको कोलकाता ही शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मौकफ पहले आपको देखने पड़ेंगे। 2 किस्म की जो है, एक भारतीय मीडिया का और एक बांग्लादेश की जो मीडिया और बांग्लादेश गवर्नमेंट है उनका मौकफ है। पहले अगर आप इस सारे वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं और पॉलिटिकली मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहा हूं। पहला मतलब वर्ल्ड कप की जाना ना जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। जो भारतीय मीडिया वो ये कहता है कि यार ये नहीं हो सकेगा अब कि अब बांग्लादेश ये बोले कि वो इंडिया नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। और वो जो रीजन बताते हैं वो कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान नहीं गए थे एशिया कप के लिए और हमने सिर्फ वजह बताई थी, वो हमने 6 महीने पहले बताया था। अब जबकि शेड्यूल आ है, अब जबकि टिकट्स आ गए हैं, इवन बांग्लादेश के जो मैचेस हैं उनके टिकट बिके हैं और जो आईसीसी ने पहले हाफ में 10% टिकट्स लाए थे वो बिक भी गए हैं। तो 1 महीना पहले आखिरी मोमेंट पे ये नहीं होगा कि आप आखिरी टाइम पर आप बोल रहे हो कि हम 1 महीना पहले हम नहीं आ रहे। ये भारतीय मीडिया का मतलब है कि ये अब बात नहीं मानी जाएगी और बात नहीं माननी चाहिए। अगर आपको खेलना आने पड़ेगा वर्ल्ड कप में और आपको इंडिया में आना पड़ेगा। अब यहां पर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और उनकी गवर्नमेंट है और उनकी जो मीडिया है उसका मौकफ अब आप सुन लीजिए। उनका मौकफ यह है कि से मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया। वहां पर जो बॉलीवुड स्टार्स हैं लाइक शाहरुख खान को धमकियां मिल रही हैं। काफी ज्यादा जो कुछ पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज हैं, उन्होंने हमारे खिलाड़ी क्यों खेलेंगे नहीं। लेकिन फिर बांग्लादेश वालों ने सोचा कि अगर हम अपने यहां से बैन नहीं कर सकते तो उनके यहां जाएंगे ही नहीं और ये अनाउंस कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप में हमारे मैच इंडिया से बाहर करवा दो। ये अनाउंसमेंट करके चुप बैठ गए कि इंडिया वालों की तरफ से कोई जवाब आएगा। लेकिन जब इंडिया वालों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो कल फिर बांग्लादेश वालों ने कहा कि हम आईपीएल का ब्रॉडकास्ट बांग्लादेश में नहीं होने देंगे। भाई हेलो, हमारी 150 करोड़ की आबादी है, आपको लगता है हमें कहीं और ऑडियंस की जरूरत है? लेकिन चलो, कोई छोटा आदमी गुंडई करना चाहते तो करने दो। चलो हम फिलहाल बात करते हैं कि अब वर्ल्ड कप में पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है बांग्लादेश की इस डिमांड के बाद कि हम इंडिया नहीं जाना चाहते। क्या सिनारियोज बनेंगे हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा हमारे टीआरपी चैनल पर जाएंगे। जी हां, ओझा सर के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट किया है, बहुत सारी नई बातें हुई हैं, जाकर जरूर देखना। टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। शुरू करते हैं। सिनेरियो नंबर 1 तो ये है कि आईसीसी जब बीसीसीआई को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का लेटर दिखाएगी जहां बोला गया कि बांग्लादेश को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है, तो बीसीसीआई आईसीसी को यह कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। बांग्लादेश का इंडिया न आने का फैसला मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के फैसले का रिएक्शन है और इसका इंडिया में सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। भाईजान, हमें तो घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वो वीजा कोई नहीं देते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जयशाह से लड़ो और तुम्हारी भी सुनी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें 1 महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है। इस वजह से वो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की मान के ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है ना भाजी, जो आईसीसी के खिलाफ चले गए और आईसीसी में इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है, और भाई इंडिया से लड़ोगे, इंडिया अंदर डाल देगा पूरा क्या पूरा। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा फंडा क्या है, अगर आपकी जेब में कोई 10-15 रुपए आ रहे हैं ना भाई साहब, तो इंडिया से नहीं लड़ना, इंडिया घंटा बजाएगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तमाम जो है वो डिमांड्स वो रिजेक्ट हो चुकी हैं।
इस तमाम तर मामले के ऊपर तफसीली बातचीत हुई थी और इसके बाद ये फैसला किया गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिखा जाएगा इंडियन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानब से और मुतालबा किया जाएगा कि उनके मैचेस जो मजबूरी तौर पर 4 मैचेस हैं इंडिया में, वो मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएं। इस बांग्लादेश को ना आईसीसी या बीसीसीआई 1-2 दिन में लात मारने वाला है। आप देख लेना, आईसीसी की ओर से जल्दी बयान आने वाला है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा आईसीसी, क्योंकि जो ये चाह रहा है ना कि इसके मैच सारे श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो मैच थे ना पहले से उनका पहले से ही ये तय हो गया था कि कौन सा मैच कहाँ खेला जाएगा। वहाँ के टिकट भी सोल्ड आउट हो गए। 3 मैच इनके कोलकाता में थे, तो वहाँ के टिकट भी यार सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो ऐसे में कैसे अब वेन्यू चेंज हो सकता है? आईसीसी ने अभी इनकी बात का कोई जवाब दिया नहीं है। ये आईसीसी को और बीसीसीआई को धमकी दे रहे हैं कि भारत में हम T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई के आगे इनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं है, ना तो इनके पास इतना पैसा है कि ये भारत के क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी से टक्कर ले पाएं। क्योंकि आपको पता होगा कि आईसीसी वही करेगा जो बीसीसीआई चाहेगा, क्योंकि सारा आईसीसी बीसीसीआई चलाता है पैसे से। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई से जाता है आईसीसी को। लेकिन आईसीसी भी सही डिसीजन लेगा, ऐसा नहीं कि वो भारत के फेवर में बोलेगा। आईसीसी के जो सही लगेगा वो डिसीजन लिया जाएगा। बांग्लादेश को मुझे लग रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालेगा आईसीसी, क्योंकि ये भारत आने वाला है नहीं। भारत के लोग वैसे ही बांग्लादेश को आने नहीं देंगे भारत में। ऊपर से श्रीलंका में इनके मैच शिफ्ट होने वाले हैं नहीं, तो उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप से इनको लात मारकर बाहर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करना।